राजस्थान में अगर आपने संपत्ति किसी और के नाम से खरीदी हुई है तो इनकम टैक्स को जाकर बताएं, वरना सजा मिलेगी। आयकर विभाग ने कहा है कि बेनामीदार खुद सामने आएंगे तो कानूनी प्रावधानों के तहत रियायत मिलेगी, वरना वो दंड के लिए तैयार रहे। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा की डीजी रेणु अमिताभ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अब वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे जो SC/ST के नाम जमीन खरीदकर अपने काले धन को सफेद करने की जुगत में है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान के आयकर विभाग की BPU यानी बेनामी यूनिट एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। इस यूनिट ने अब तक 551 मामलों में 701 संपत्तियों को अटैच किया है। यूनिट के एक्टिव होने के बाद फिर से उनमें हड़कंप है जिन्होंने बेनामी संपत्तियां इकट्ठा की हुई है। आइए आपको सुनाते हैं आयकर विभाग के अधिकारी अब इन प्रावधानों को लेकर और सरकारी नियमों को लेकर क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। What we wanted to highlight was कि हमें अपने जब हम काम कर रहे हैं और जब हम डिटेल्स देखते हैं अपने एक्शंस का, तो जब हम ये एक पैटर्न इमर्ज होके आया कि जो लोग जहां हम अटैचमेंट कर रहे हैं तो मैक्सिमम केसेस इस तरह के दिख रहे थे, तो इसलिए भी स्टार्टेड दिस कैंपेन। बट बोथ काइंड्स ऑफ केसेस वी आर फाइंडिंग SC/ST वाले इन्वॉल्वमेंट के लिए, अदर्स लाइक वी मेंशन्ड। And your first question was prosecution के लिए actually the prosecution proceedings they start simultaneously, but they got a back seat because of some judicial reason. तो ये काम काफी समय से हो रहा है, मतलब 20 साल 25 साल पहले भी होता था, वो आज भी हो रहा है। तो लोगों को ये काम है या मतलब लोगों को लगता है कि नॉर्मल है, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, नॉर्मल है। तो जो बेनामी एक्ट आ गया है, इसमें साफ है कि ये जो चीजें क्रिमिनल एक्ट है और कोई करेगा तो उसके गंभीर परिणाम होते हैं। ये मैंने कहा है कि मैं कैंपेन कर रहे हैं ताकि लोगों को ये पता लगे कि भले ही होता रहा है सालों साल से, पर ये सही नहीं है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी भी लग सकती है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। बेसिकली ये हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जो चल रहा है वो भी सही नहीं है, उससे थोड़ा बच के रहें। ये बेसिकली है 18-19 में जो हम लोगों ने बेनामी निषेध के क्षेत्र में कार्य किया था, उसमें हम फ्रंट रनर्स थे। हम इंडिया में लीड कर रहे थे काफ़ी क्षेत्रों में, लेकिन जैसा कि उच्च न्यायालय के जो फैसले आए जिसमें कहा गया कि नहीं साहब जो बेनामी एक्ट है वो 1/11/16 के पहले की डेटों पे नहीं लगेगा, उस वजह से काम में थोड़ा सा जो ठहराव आ गया। और उसी का नतीजा जो ये रहा कि हमारे जैसे सर ने अभी आपको बताया है कि 64 केस जो अभी रिसेंटली 18 अक्टूबर 24 का जो गणपति टेलीकॉम का रिकॉल हुआ ऑर्डर, उसमें 64 केस ऐसे हैं जिसमें कि आज की डेट में हमने हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल की। ये वो केसेस हैं जो हमारे फेवर में। सिमिलरली 188 ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर कि हमने ट्रिब्यूनल के अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल किए। काफ़ी केसेस में हमारे फेवर में फैसले आए हुए थे। तो ये जो फैसले जो फेवर में आते हैं हमारे, तो उसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक कन्फिस्केशन के लिए हम जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लिखते हैं, प्रोसीडिंग चालू होती है, और प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग भी चालू होती है। तो जैसा कि प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हुआ पहले, उसका कारण मेन ये रहा कि कई उच्च न्यायालय के फैसलों की वजह से हम उसको लॉन्च नहीं कर पाए। और अब ये जो रिव्यू पिटीशन हमने फाइल की है, इसका फायदा ये होगा कि अगर हमारे फेवर में फैसले आएंगे तो वो प्रक्रिया वापस चालू होगी। नए जो केसेस हैं जिसके अंदर कि इस साल में हमने, आपने जो सवाल था कि प्रोसिक्यूशन क्या चल रहा है, 17 ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर की हमने प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया चालू की हुई है, शो कोर्सेज जा चुके हैं और उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो पहले सवाल का जवाब मैं बताता हूँ आपको। आज तक BPU राजस्थान ने 551 केसेस में कार्रवाई की है, जिसमें 701 जो प्रॉपर्टीज है सर ने बताया कि प्रोविजनली अटैच हैं, उनका मूल्य टोटल जो है 407.27 करोड़ है एज ऑन डेट। रिसेंट हमने जो आपने बोला कि रिसेंट आपने क्या किया है, रिसेंट हमने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 152 प्रॉपर्टीज अटैच की हैं जिनका मूल्य 55.03 करोड़ है। और 24-25 फाइनेंशियल ईयर में आज तक हमने 31 प्रॉपर्टीज इस साल में अटैच की हैं जिनका कि टोटल मूल्य 80.78 करोड़ है। दूसरा, आपका जैसा सवाल था कि क्या बेनिफिशियल ओनर बाहर रहते हैं, अभी तक हमने जितनी भी कार्रवाई की है उसमें बेनिफिशियरी जो है
वो बाहर नहीं है अभी तक की जो कार्रवाई की है उसमें। धन्यवाद। ये रेट्रोस्पेक्टिवली लगेगा, आज की डेट में स्थिति वही है जो सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले में ये आया था कि नहीं लगेगा। आज की डेट में वो फैसला वापस चूंकि हो चुका है, इसी क्षेत्र में हम लोग आगे काम करते कॉल करने मेरा एक लास्ट लोगों के पास ये होता है, हमारा काम करने का जो हमारा स्कोप है वो ये है कि जब हमारे पास इस तरह की कोई पेटिशंस आती है, हम उनको टीपीज भी कहते हैं, किसी भी तरह की जानकारी हमें मिलती है, या तो हम खुद उसको लेते हैं फील्ड इंफॉर्मेशन से, या हम मीडिया से लेते हैं, या आप लोग जैसे इस तरह की चीज़ें लाते हैं मीडिया में और हमें पता चलती है, तब हम लोग उसकी जांच चालू करते हैं। और अगर हम लोगों के किसी भी एक्ट के, बेनामी एक्ट है, ब्लैक मनी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, किसी भी एक्ट का कोई वायलेशन हुआ है तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। बट पर से हम केवल उसी चीज़ के पीछे जा रहे हैं, वो हम आई कैन नॉट कम टू दैट। नॉनदलेस हमारा जो अगेन आरबीआईसी का फोरम है, उसमें आईजी रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प सारे ही आरबीआई के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो कोशिश हम लोग ये करते हैं कि उस फोरम पे कोई भी ऐसा मुद्दा है जिसमें सारी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम कर सकते हैं, तो उनसे हम लोग सूचना लेने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें भी हमने काफ़ी सारी जानकारी एसआरओ से, उनकी ई पंजीयन की जो वेबसाइट है वहाँ से जानकारी हासिल की। पावर ऑफ अटॉर्नी पे कौन इतना ज़्यादा बेच खरीद कर रहा है, तो वो उसमें भी एक पैटर्न निकल के आया कि ये वाले जो केसेस हमने पकड़े हैं, इसमें मैक्सिमम केसेस पावर ऑफ अटॉर्नी पे ही ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, वेरी बिग अमाउंट। तो इस तरह की जानकारी हम अपने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लेके वी आर वर्किंग इन टैंडम।